डिम्पी के दिल पर इस समय क्या गुजरी थी ये सिर्फ वही जानती थी। जिस दिन का उसे बेसब्री से इंतजार था वो इस तरह सामने आएगा उसने सोचा भी नहीं था। वो ठगी सी रचित को देखती रही। रचित रिका का हाथ थामे उसकी आंखों में देखता रहा, दोनों बहुत खुश लग रहे थे। लेकिन डिम्पी की खुशी उसका क्या। उसने तो जाने कितनी ही दिनों से रचित के बर्थडे का इंतजार किया, उसके दिन को सबसे खास बनाने के लिए इतनी तैयारी की जिसमें उसका कहीं भी नाम नहीं था। रचित डिम्पी को इग्नोर करता हुआ अपनी माँ के पास गया, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सरला जी एक तरफ रचित को आशीर्वाद दे रही थी, वहीं दूसरी ओर डिम्पी के उदास मन को उनसे देखा नहीं गया। रचित बेटा तू गलत समझ रहा है, तेरे जन्मदिन की तैयारी रिका ने नहीं बल्कि ओ मॉम, मेरे बर्थडे की तैयारी किसी ने भी की होगी, क्या फर्क पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आज मैं आप सभी के सामने कुछ कहने वाला हूँ, रचित ने एक्साइटमेंट में कहा। क्या कहने वाला है रचित तू? सरला जी ने कहा। माँ पहले केक कट कर लेते हैं, सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं, रचित ने कहा और वो सरला जी को लेकर केक के पास चला गया। डिम्पी ने रचित के लिए बहुत ही खूबसूरत सा केक बनवाया था, पर अफसोस डिम्पी को ये कहने का मौका ही नहीं मिला। रचित डिम्पी को नजरअंदाज करता हुआ सरला जी और रिका के साथ केक कट कर लिया। डिम्पी साइड में खड़ी बस उसे देखती रही। सभी गेस्ट रचित को बधाई देने लगे, पर डिम्पी को तो रचित को विश करने का भी मौका नहीं मिल सका। एक बार फिर वो मन महसूस कर रह गई, पर वो खुद रचित के पास जाकर उसे विश करने की सोची। वो आगे बढ़ी ही थी कि रचित ने गेस्ट के सामने एक अनाउंसमेंट शुरू किया। थैंक यू सो मच ऑल माय गेस्ट, मेरे बर्थडे पर इतने अच्छे अच्छे विशेष देने के लिए और मेरी खुशी के इस मौके पर शरीक होने के लिए। लेकिन अब जब आप सभी लोग आ ही गए हैं तो मैं सभी के सामने एक और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, रचित ने कहना शुरू किया। साथ ही साथ सभी लोग के मन में ढेरों सवाल उमड़ पड़े। डिम्पी भी सोच में पड़ गई, आखिर रचित क्या अनाउंसमेंट करने वाला है। तभी रचित मुस्कुराते हुए रिका के पास गया, उसका हाथ थामते हुए सारे गेस्ट के सामने कहना शुरू किया। खुशी की खबर ये है कि मैं और रिका बहुत जल्द एंगेजमेंट करने वाले हैं। और फिर डिम्पी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं होता है। उसने देखा रचित रिका का हाथ थामे हुए था और उसकी ओर प्यार से देख रहा था। एक झटके में डिम्पी के सपने हकीकत के धरातल पर गिर पड़ी। क्या सोचा था उसने और क्या हो गया। वो उस भीड़ में भी बेगानी सी होकर रह गई। सभी गेस्ट रचित और रिका को बधाई देते हैं। डिम्पी से और सहा नहीं गया, वो फौरन वहां से भाग चली गई। वो कमरे में खुद को बंद कर लेती है और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। वो कितनी जतन के साथ आज खुद को रचित के लिए संवारा था, वो सब उसने निकाल कर फेंक दिया और बिखरती हुई रो पड़ी। एक तरफ सपने के टूट जाने का दर्द था तो दूसरी तरफ अपने प्यार को किसी और का होने का दर्द। अभी अभी तो उसे प्यार का एहसास हुआ था और अभी सब बिखर सा गया। बर्थडे पार्टी खत्म होने पर सारे गेस्ट चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सरला जी, जो काफी देर से रचित से बात करना चाहती थी, उसने डिम्पी के साथ जो भी किया उसके लिए वो रचित से बहुत नाराज थी। रचित पार्टी में रिका के साथ ही था। उसने डिम्पी के जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था और उसने किसी से पूछने की कोशिश भी नहीं की थी डिम्पी के बारे में। ऐसे में सरला जी की नाराजगी रचित के लिए बढ़ती चली गई और सभी के जाने के बाद वो रचित से कहती, रचित रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। माँ आप अभी तक सोई नहीं? देखिए हम कल बात करते हैं, आज बहुत रात हो गई है, आपको रेस्ट करना चाहिए, रचित ने अपनी माँ से कहा। नहीं मुझे अभी बात करनी है तुमसे, सरला जी ने इस बार काफी गुस्से में आकर कहा, जिससे रिका की ओर इशारे था। रिका माँ बेटे को अकेला छोड़कर वहां से चली गई। बोलिए माँ, क्या कहना था आपको? रचित ने कहा। रचित क्या है ये सब? तुझे पता है डिम्पी बहू ने कल से तेरे जन्मदिन के लिए कितनी तैयारी कर रही थी। उसे इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा था जितना वो तेरे आने की खुशी में खुश हो रही थी। और तू आया भी तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और तो और रिका से सगाई की बात कर डाली। सरला जी ने आज पहली बार रचित से काफी गुस्से में बात कर रही थी। माँ मेरा और डिम्पी का डिवोर्स होने वाला है और अगले महीने तक हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो जाएगा।
ऐसे में मैं सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और डिम्पी भी डिवोर्स के बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं। रचित ने कहा। रचित, ये कोई मजाक है जो जब जी में आया शादी कर ली और जब मन हुआ डिवोर्स दे दिया। रचित, मुझे लगा था तुम समझदार हो। तुम तो कम से कम इस रिश्ते को बचा कर रखोगे, लेकिन अब तुम ही रिश्ते को तोड़ना चाहते हो। सरला जी ने नरमी से कहा। सिर्फ मैं नहीं माँ, डिम्पी भी तो यही चाहती है कि हमारा डिवोर्स हो जाए, और शुरू से ही इस रिश्ते को वो नहीं मानती हैं। डिवोर्स का फैसला भी उसी का था। रचित ने उनसे कहा। वो ऐसा नहीं चाहती है, वो बदल चुकी है, उसमें रिश्तों के लेकर बदलाव आने लगे हैं। सरला जी रूनवासा हो जाती हैं। ये सब भ्रम है आपका माँ। डिम्पी कभी नहीं बदलना चाहती है, वो वैसी ही है जैसे वो पहले हुआ करती थी, और अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। रचित ने आवेश में आकर कहा। तुम रिका से शादी कर सकते हो रचित, अचानक से आकर डिम्पी ने कहा। सरला जी और रचित उसकी ओर देखने लगे। वो आगे कहती है, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, और सही कहा था तुमने, मैं कभी नहीं बदल सकती, डिम्पी ने कहा और वापस कमरे से लौट आई। दरअसल रचित और सरला जी की बातें डिम्पी ने सुन लिया था, और रचित की कही बातों से उसे बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि रचित उसे अभी तक गलत ही समझ रहा है। उसके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो रचित के सामने जाकर कहना सही समझा। डिम्पी के जाने के बाद सरला जी भी मन मारे वहां से चली गई। रचित, जो इस वक्त हॉल में अकेला रह गया था, उस दिन के बाद से डिम्पी रचित से कटी कटी सी रहने लगी। वो बाकी घर वालों से भी ज्यादा पहले की तरह बातें नहीं करती। वो रचित से पहले की तरह न झगड़ती और न उसके सामने आती। वो ज्यादातर अपने कमरे में रहा करती थी। इस तरह से डिम्पी में बहुत ज्यादा बदलाव आने लगे थे। और फिर एक दिन डिम्पी रचित के सामने जाती है डिवोर्स पेपर लेकर। डिम्पी ने रचित के सामने डिवोर्स पेपर्स रखा और कहा, मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है, तुम भी कर दो ताकि तुम्हारी और रिका की शादी में कोई रुकावट न आए, डिम्पी ने कहा, और वो वहां से चली गई। रचित एक पल के लिए सतम सा उसे जाते हुए देखता रहा, और डिवोर्स पेपर्स को अपने से दूर फेंक दिया। डिम्पी के लिए ये सब कर पाना इतना आसान नहीं था। उसने खुद को बहुत सख्त किया था रचित का सामना करने में। इसके लिए वो कितनी ही बार रोई, कमजोर पड़ी, और फिर दिल पर पत्थर रखकर डिवोर्स पेपर्स पर आखिर साइन कर ही दिया। और फिर उन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। जब इस बात का पता सरला जी को पता चली तो वो डिम्पी के पास गई। डिम्पी इस वक्त कमरे में अकेली शून्य को ताकती रही। एक पल के लिए सरला जी को उसकी हालत देखकर रोना ही आ गया। जिस लड़की को उन्होंने हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई देखी, आज वो एकदम चुपचाप सी हो गई थी। बहू, इस तरह अकेले में नहीं बैठा करते हैं, आओ हमारे साथ बाहर चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा, सरला जी ने प्यार से डिम्पी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं आंटी जी, अब मैं आपकी बहू नहीं हूँ, डिम्पी ने अचानक से कहा। बहू न सही, बेटी तो हो। और एक बात कहना चाहती हूँ, किसी भी रिश्ते की नींव कागज पर नहीं टिकी होती है। अगर रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ हो तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता, सरला जी ने कहा। पर हमारे रिश्ते में कोई भी एक दूसरे के दिल से नहीं जुड़ा हुआ था। पहले मुझे इस रिश्ते से आजादी चाहिए था, और अब रचित को जो कि मैंने दे दी, डिम्पी ने सपाट भाव से कहा। मैं रचित से बात करूंगी बेटा, उसे समझाऊंगी, सरला जी कहने को हुई, तभी डिम्पी ने उन्हें रोक दिया। नहीं आंटी, आप उसे कुछ नहीं कहेगी। उसे बार बार इस बात की गिल्ट नहीं होनी चाहिए, और न मुझ पर वो तरस खाए। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, बिना किसी गिल्ट में रहकर, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। सरला जी को अब डिम्पी की बातों से आंखें भर आई। वो अंचल से आंसू दबाए चली आई। अगले दिन सुबह कपूर मैंशन में डेकोरेशन का काम चल रहा था। कुछ डेकोरेशन वाले के आदमी आपस में बातें कर रहे थे। कमाल है भाई, एक बीवी रहते हुए भी दूसरी शादी, वो भी एक ही घर में, पहली बार सुन रहा हूँ। अब जिसे जितनी शादी करनी है उतना हम लोगों के लिए भी तो भला ही है। हमें तो बस घर सजाना है और अपनी पगार लेनी है, बाकी घर के लोग समझें। कहते हुए दोनों आदमी हंसने लगे। उनकी कामचोरी देखकर नताशा, जो इवेंट प्लानर थी, वो आती हैं। क्या हो रहा है यहाँ? चुपचाप मुंह बंद करके काम खत्म करो, समझें, नताशा ने उन्हें डांटते हुए कहा।
जी मैम। वैसे मैम यहाँ कौन से फ्लावर्स लगानी है? उस स्टाफ ने पूछा। रेड, नहीं येलो और गॉड। नताशा कंफ्यूज्ड हो जाती हैं। वाइट, रचित को सिंपल डेकोरेशन पसंद है। डिम्पी ने अचानक से आकर कहा। थैंक्स डिम्पी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, डिम्पी ने कहा। डिम्पी, आई एम सॉरी, वो तुम्हारे सामने ये सब हो रहा है। आई नो कि तुम क्या फील कर रही हो। नताशा ने डिम्पी को सांत्वना देते हुए कहा। नताशा, मैं ठीक हूँ, और तुम्हें भी गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी है मैं मैनेज कर लूंगी। इनफैक्ट मुझे भी अब गिल्ट फील नहीं हो रही, डिम्पी ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वो वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद पार्टी शुरू होने वाली थी। आज रचित ने अपनी एंगेजमेंट पार्टी रखी थी जिसमें कुछ क्लोज गेस्ट आने वाले थे। इसी के लिए पूरे कपूर मेंशन में तैयारी चल रही थी। यहाँ रिका भी अपनी सगाई के लिए तैयार हो रही थी। उसने मुंबई के बेस्ट डिजाइनर से अपना एंगेजमेंट लहंगा ऑर्डर किया था जो कि पिच कॉलर के सिंपल आउटफिट में था। वो आज बहुत खुश थी, इसलिए बार बार खुद को शीशे में निहार रही थी। दूसरे की खुशी को अपने नाम करके वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती रिका। ये सरला जी थी जो रिका को तंज कसते हुए कहती, आंटी जी आप ऐसा क्यों कह रही? रिका ने कहा, एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द तक नहीं समझ सकी तुम। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी रिका, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए सरला जी गुस्से से रिका को देखकर चली जाती हैं। यहाँ रिका अवाक सी उनकी बातें सुन गई लेकिन कुछ कहा नहीं उसने। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।